आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि धनवान बनने के लिए, दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यदि आप आर्थिक संकट में हैं, बहुत तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने अवचेतन मन को ये विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्ध रहेंगे। जो लोग धन को लेके कई सारे संकटों का सामना कर रहे हैं, पैसा आता है पर उनके पास टिकता नहीं, जितना चाहते हैं उतना आता नहीं, और वो हर समय ये महसूस करते हैं कि कुछ कम है, इससे मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा जितना मुझे चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा है, तो आपने अपने अवचेतन मन को ये विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्ध रहेंगे। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हफ्ते में कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। उनके लिए ऐसा संभव कैसे हो जाता है, आइए समझते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, या उनके इन्वेस्टमेंट उन्हें उतना फायदा नहीं देते जितना वो चाहते हैं, वो असुरक्षित हो जाते हैं। और इस असुरक्षा का एकमात्र कारण है कि वो अवचेतन मन की शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा हुआ है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है, समृद्ध मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को समृद्ध परिस्थितियों में पाता है। ये सच है कि ईश्वर कभी ये नहीं चाहते कि हम गरीबी में दिन काटें। वो चाहते हैं कि हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर पाएं, और ये सच भी है कि आप जितना चाहें उतना धन पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो आपके मन से गलत विचार को साफ करके सही विचारों को भर सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि सही शब्दों और सही विचारों का इस्तेमाल करके आप अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कर पाने में सक्षम हैं या नहीं। साथियों, आपका अवचेतन मन एक बैंक की तरह है, एक बड़ी सी वित्तीय संस्था की तरह। ये हर उस चीज को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं, चाहे वो अच्छे विचार हो, अच्छी मनोकामनाएं हो, चाहे गए सारे परिणाम हो। अब चॉइस आपकी है कि आप इसमें जमा करने के लिए समृद्धि के विचार को चुनते हैं या तंगहाली के विचार को चुनते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बारे में लिखते हैं कि कई सारे लोगों की ये आम शिकायत होती है कि वो कई हफ्तों और महीनों से कहते आ रहे हैं कि वो दौलतमंद हैं, वो अमीर हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी वो कह रहे थे कि वो दौलतमंद हैं या वो अमीर हैं, तो वो मन में ही ये विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने कई बार घोषणा की कि मैं अमीर हूं और कई महीनों तक घोषणा की, मैं घोषणा करते करते थक चुका हूं, मेरी स्थितियां पहले से ज्यादा खराब हैं। आखिरी सेंटेंस में वो ये भी कहता है कि मैं अमीरी की घोषणा करते समय पहले से जानता था कि ये सच नहीं होगी। जब उसने विचार को बार बार कहते समय ये मान लिया कि ये सच नहीं होगा, तब फिर विचार के सच होने का सवाल ही नहीं उठता। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब इसको लेके कोई मानसिक संघर्ष या विवाद बिल्कुल ना हो। आपका अवचेतन बेवजह के निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता। वो तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अच्छा बताइए, क्या आप कभी खाली चेक पर साइन करते हैं? जब भी आप चेक पर साइन करते हैं तो पहले उस पर लिखते हैं कि वो चेक किसके नाम बनाना है, फिर लिखते हैं कि कितने रुपयों का चेक बनाना है, दिनांक लिखते हैं और बाकी जरूरी चीजें लिखने के बाद उस पर साइन करते हैं। लेकिन जब भी आप ये कह रहे होते हैं या इस तरह सोच रहे होते हैं कि काम चलाने के लिए पूरे पैसे नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है, मैं अगर इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाऊंगा तो मेरा घर चला जाएगा, इस तरह की बातें करके आप अपने भविष्य के बारे में, कल के बारे में
हमेशा डरते रहते हैं और ऐसे में आप एक कोरा चेक लिख रहे होते हैं। आप नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर और नकारात्मक कथन को स्वीकार कर लेता है और उस पर अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका अवचेतन मन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही देता है। जिसमें धन की भावना है उसे अधिक धन दिया जाएगा, जिसमें कमी की भावना है उसे और कम दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन में जमा करते हैं, ये उसे कई गुना कर देता है। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, धन और शांति के विचार जमा करें। अपने मन को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें और ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और आपके जीवन में समृद्धि लौटा कर ले आएंगे। एक और कारण है कि समृद्धि बहुत सारे लोगों के पास नहीं आती, क्योंकि वो लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं। जिन लोगों ने बेहतर काम किया है या अच्छा नाम कमाया है, अच्छा धन कमाया है, उनकी गलतियां निकालते हैं। कहते हैं कि उसने जरूर कुछ गलत किया होगा, इसीलिए उसके पास इतना धन है। साथियों, यदि हम लगातार एक ऐसी चीज की निंदा करेंगे जिसे हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, या अपने आसपास जो धनवान लोग हैं, जो धनवान सहयोगी हैं या रिश्तेदार हैं, उनकी आलोचना करेंगे क्योंकि हम उनसे जलते हैं, तो समझिए, जानिए और याद कर लीजिए कि धन को अपने से दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने से ज्यादा धनवान लोगों की आलोचना करना, निंदा करना, ईर्ष्या की भावना रखना। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो जब भी आप अपने किसी साथी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें, ऐसी स्थिति में भी जबकि आपके पास जमा करने के लिए बहुत छोटी राशि है, तो उससे जलने के बजाय ये कहें कि कितनी बढ़िया बात है कि उस व्यक्ति के पास इतनी समृद्धि है, मुझे उसकी समृद्धि पर खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि वो और समृद्ध हो और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उससे ज्यादा समृद्ध हो जाऊं। साथियों, ईर्ष्या के विचार नकारात्मक होते हैं, विध्वंसक होते हैं। इसीलिए धन आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाता है। यदि आप किसी और की समृद्धि से, धन से चिढ़ महसूस करें, तो तत्काल दावा करें कि आप उससे ज्यादा धनवान होना चाहते हैं, उससे ज्यादा समृद्ध होना चाहते हैं। ये आपके मन के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम के अनुसार आपको अधिक समृद्ध बनाने की ओर चल पड़ेगा। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से धनवान बनने का फैसला करें। धन की भावना से ही धन पैदा होता है, इसे हमेशा याद रखें। चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है और आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, समृद्धि होना चाहिए। आप ये घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं कि दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और मैं हर दिन धनवान और धनवान होते जा रहा हूँ। तो धन का सच्चा स्रोत आपका विचार है और आपका ये विचार आपको 1 रुपया भी दे सकता है, 1 लाख रुपया भी दे सकता है, 10 लाख भी, और उसके बाद जितना आप चाहें उतना भी। धन को लेके जो भी रुकावटें हैं वो बस आपके मन में हैं। इन सबको हटाकर अपने मन के साथ आज से ही धनवान बनने की तैयारी शुरू करें। जितने भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक भावनाएं आपके पास हैं, या जिन शब्दों को आपको बोलने की आदत है, या ईर्ष्या या जलन या दूसरों को देख के कुछ बुरा मुंह से निकलता है, कुछ बुरा मन में आता है, उससे अपना पीछा छुड़ाएं। सकारात्मक विचारों की मदद से अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करें और धनवान होने की दिशा में बढ़ जाएं। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।